हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईफास की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा नाम है वैभव जादव और आज हम बात करेंगे गैडबी 2025 में आए रैंकर बच्चों के लिए आपके रैंक और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसकी बातचीत जो है हम कर लेते हैं और समझते हैं कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मिल जाती है। तो ये जो डाटा के साथ मैं पूरा प्रॉपरली बात करूंगा, मैंने जो है पूरा डाटा के शीट के साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो सारा डाटा है मैंने पीवा जो प्रीवियस ईयर के आईएफएस के बच्चे हैं, आईएफएस के एलुमनी है, उनके साथ डिस्कशन किया है। उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको कौन सा कॉलेज मिला था, क्या रही थी चीज़ें, क्या रहा था सिचुएशंस, इसके ऊपर हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशंस को। और सबसे पहले मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा, उन इंस्टीट्यूट की बात करूंगा जिन्होंने सबसे बेहतरीन जो है क्या दिया था, तो रैंक रही थी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक नंबर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा आईआईटी इंदौर। जी हाँ, अब आईआईटी इंदौर की भी ऊपर आपको रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। बट रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एडमिशन जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए होते हैं और उसी के साथ साथ इंटरव्यू और बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया लग जाता है। इसके कारण सिलेक्शन के चांसेस और सिलेक्शन के रैंक्स जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं आईआईटी इंदौर से बात करूंगा। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं बात करूंगा आईआईटी इंदौर के बारे में। तो आईआईटी इंदौर है। दूसरे नंबर के ऊपर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर के ऊपर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चौथे नंबर के ऊपर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। पांचवें नंबर के ऊपर है रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या राजीव गांधी सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि स्थित है आपके तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और उसके अलावा 6 नंबर पे जो यूनिवर्सिटीज़ है उसका नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पुणे में स्थित देखने को मिलेगी। अब रैंक वाइज अगर मैं बात करूं, अगर दोस्त आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी रैंक चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1 टू ऑल इंडिया रैंक 70 के बिटवीन। अब ऐसा क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे मैं आपको सिंपल सी कहानी बताता हूँ। जो गैडबी के टॉपर बच्चे जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ बच्चे जो है आईआईटी जाम के भी थ्रू सिलेक्शन होता है, उनका टीफर के भी थ्रू सिलेक्शन होता है, उनका आईसर के भी थ्रू सिलेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, तो वो बच्चे जो है आईसर आईआईटीज में जो है एडमिशन्स लेने जाते हैं। तो गैडबी में टॉपर आने के बावजूद भी आपके लिए चांसेस बनते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 से 70 के बिटवीन है, तो आपको एडमिशन्स मिल जाएगा इन 6 यूनिवर्सिटीज में। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस से है, जनरल ईडब्ल्यूएस से है, तो आपका रैंक जो है आपको चाहिए होता है 1 to 20 के बिटवीन। अब ये इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आ जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला है वो मिला है 10% का। यानी कि कोई इंस्टीट्यूट 30 एडमिशन्स कंडक्ट करवा रहा है तो उनमें से सिर्फ 3 जगह जो है वो ईडब्ल्यूएस को आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका रैंक जो है दोस्त वो होना चाहिए 1 से 30 के बिटवीन का। ऑल इंडिया रैंक 1 टू ऑल इंडिया रैंक 30 के बिटवीन का होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 50 तक आपका एडमिशन्स हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से है तो आपका रैंक या आपका एडमिशन जो है 1 to 15 से लेके जो है 1 से 50 तक जो है हो जाता है इन 6 यूनिवर्सिटीज़ में। फिर मैं बात करता हूँ 8, 9, 10, 11, 12, 14 यूनिवर्सिटीज़ की, 8 से लेके 14। तो इसमें जो है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा की देखने को मिलेगी, मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी मदुराई में, उत्कल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी भुवनेश्वर में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि देखने को मिलेगी शिमला में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान जो कि देखने को मिलेगी जयपुर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो कि जम्मू में ही स्थित है, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है आपके। और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो अगर आप जनरल से है तो आपका 71 to 100 जो है रैंक होना चाहिए।
अगर आप AWS कैटेगरी से है तो AWS के लिए आपका रैंक जो है दोस्त चाहिए आपको 21 to 35 का, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो OBC कैटेगरी के लिए ये रैंक का सिस्टम कितना बन जाता है, तो 31 लेके 60 रैंक तक आपको ये यूनिवर्सिटीज मिलने के चांसेस है। उसके अलावा अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपका रैंक जो है 51 to 18 के दरमियान है, ऑल इंडिया रैंक 51 to 80 है, तो आपको ये यूनिवर्सिटीज मिल जा सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप ST कैटेगरी से है तो आपको रैंक के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटीज 51 to 80 रैंक तक जो है आपको मिल जाएगी। चलिए, उसके अलावा अब बात करते हैं 15 से लेके 21 यूनिवर्सिटीज़ तक की, जिसमें है बनस्थली विद्यापीठ जो कि बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ है MIT यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में स्थित है, फिर है JP यूनिवर्सिटी, फिर है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, फिर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से वन एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज़ है, फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, और उसी के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका रैंक जो है ऑल 101 to 10115 तक अगर आता है तो आपको यहाँ एडमिशन्स मिलेगा। रैंक आपका होना चाहिए 101 से 115 के दरमियान। फिर अगर आप EWS से है तो EWS में ये रैंक की कैटेगरी जो है 36 to 45 की रहती है। अब इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे जो है एक रैंक के ऊपर ज़्यादा मल्टीपल पोजीशंस होल्ड करते हैं, मतलब आपको ऑल इंडिया रैंक 36, 37 के ऊपर जब ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे, एक रैंक के ऊपर 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, तो फिर ये जो है क्राउड बड़ा हो जाता है। फिर OBC की अगर मैं बात करूँ तो आपका रैंक जो है 61 to 75 के दरमियान है, तो आपको ये यूनिवर्सिटीज़ मिलने के चांसेस है। अगर आप SC कैटेगरी से हो और आपका रैंक आया है 81 से लेके 130 रैंक के दरमियान, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो। अगर आप ST कैटेगरी से हो और सेम रैंक के ऊपर आप इन यूनिवर्सिटीज़ को जो है दोस्त टारगेट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको आराम से एडमिशन्स भी मिल जाएगा ये सारे स्टूडेंट्स लोगों को, ठीक है। अब रही है बात GATB 2025 के रिजल्ट की, तो आप लोगों ने IFS प्लेटफॉर्म से जुड़कर IFS फैमिली का हिस्सा होकर एग्जाम में जो है 4 चांद लगा दिए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 5, 6, 8, 9। जनरल EWS की बात करूं, OBC NCL की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 IFS के है। उसी के साथ साथ अगर आप SC कैटेगरीज के बच्चे जो है ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3, 10 जो है IFS के रहे हैं, ST कैटेगरी में जो है ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 2 IFS के है, यानी कैटेगरी कोई भी हो, पढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और IFS के बच्चों ने ये बात जो है प्रूव कर दी है। हर एक कैटेगरी में, हर एक रिजर्वेशंस के अंडर IFS के बच्चों ने रैंक लाकर दिखाया है, चाहे वो बात रही हो जनरल की, चाहे बात रही हो जनरल EWS की, OBC NCL की, SC की, STD की या PWD की। IFS के बच्चे हमेशा टॉप पे आए हैं। चलिए, उसी के साथ साथ अब बात करते हैं IIT JAM की भी, तो ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 4, 6, 7, 8 ये IFS के है। उसके अलावा डबल डिजिट रैंकर में IFS के लगभग 50 से भी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। IFS मतलब 100% रिजल्ट, गारंटेड रिजल्ट है दोस्तों। तो आज ही आप लोग जो है IFS में एनरोल हो जाइए। जो भी मेरे दोस्त है जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं IIT JAM और GATB 2026 के लिए, तो दोस्त आप सभी के लिए IFS लेकर आ रहा है जीनियस बैच को, और ये बैच स्टार्ट हुआ है 9 जून से। जी हाँ, 9 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है, और उसी के साथ साथ इसके ऊपर आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS 70 का, जिसकी बदौलत आपको मिल जाएगा 70% ऑफ। तो जाइए और जल्दी से एनरोल कीजिए इस बैच में। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू वन एंड ऑल। उसी के साथ साथ IFS का ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको स्कैनर है, जहाँ पे IFS के प्लेटफॉर्म के प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PYQ सारी चीज़ें आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। तो जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए इन स्कैनर का यूज करके। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।
और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स है एडमिशन्स की रिगार्डिंग, किसी यूनिवर्सिटीज़ का काउंसलिंग प्रोसेस जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट करिए वीडियो में, मैं आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। थैंक यू।